कपिल और दिया पिछले 10 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। स्कूलिंग साथ में खत्म की और अब कॉलेज में भी साथ हैं। रिश्ता प्यार में दोस्ती से कब बदल गया उन्हें खुद ही पता नहीं चला। अब कॉलेज में उनका प्यार परवान चढ़ रहा था। दोनों रोज साथ में रेस्टोरेंट और मूवी जाया करते थे। हर जगह वो दोनों एक साथ ही पाए जाते थे। उनके प्यार के चर्चे हर जुबान पर थे। दिया, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम अब मेरी मोहब्बत ही नहीं जरूरत भी बन गई हो। अब तो तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं कटता। कपिल, आई लव यू टू। मुझे भी तुमसे प्यार है। तो क्यों ना इस रिश्ते को नाम दे दिया जाए। मैं कुछ समझी नहीं कपिल। अरे यार छोड़ ये सब, आज तो मेरे घर चलो, तुम्हें माँ से मिलवाता हूँ। कपिल दिया को अपने घर ले जाता है। माँ देख, तुझसे मिलने कौन आया है। आओ बेटी बैठो। ये तो बड़ी प्यारी है अर्जुन। वैसे कौन है ये? अरे कौन हो सकती है माँ, ये तेरी बहू है। ये क्या कह रहे हो तुम कपिल? तुमसे प्यार क्या किया, तुम तो पीछे ही पड़ गए। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी तुमसे, जस्ट गो टू हेल। व्हाट? कपिल की आंख में पानी भर जाता है और वो दिया से कुछ नहीं कह पाता और दिया उसके घर से चली जाती है। उसी रात कपिल अपने बचपन के एक फ्रेंड को कॉल करके अपने दिल का हाल बताता है। निशा, दिया ने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। उसने मेरा दिल तोड़ दिया। खुद को संभालो कपिल। तुम्हारी लाइफ में जल्द ही कोई अच्छी लड़की आ जाएगी जो तुम्हारी जिंदगी को प्यार से भर देगी। नहीं निशा, मुझे जिंदगी में अब कोई नहीं चाहिए। मैं अकेला ही ठीक हूँ। मुझे अब नफरत सी हो गई है प्यार के नाम से। दिन बीत जाते हैं और उधर दिया की शादी किसी रईसजादे से हो जाती है और इधर कपिल उसकी यादों में खुद को बर्बाद कर लेता है। बेटा, कब तक तू ऐसे उदास पड़ा रहेगा? अब तो तू ऑफिस भी नहीं जाता। ऐसे कब तक चलेगा? मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, अब तू भी शादी कर ले। नहीं माँ, मुझे अब शादी नहीं करनी है। मैं किसी लड़की से नहीं मिलना चाहता। अब मैं अपनी जिंदगी में अकेले ही रहना चाहता हूँ। दिन जैसे बीतते जाते हैं, कपिल वापस अपने काम में व्यस्त हो जाता है और इधर निशा उसकी अच्छी दोस्त बन जाती है। निशा और अनामिका के समझाने पर कपिल शादी के लिए राजी हो जाता है। कपिल और अंजलि की शादी हो जाती है। हम साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरुआत करने जा रहे हैं। इस सफर में तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ना। कपिल, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। ये शादी मैंने अपने घर वालों के कहने पर की है। मेरा दिल तो किसी और के लिए ही धड़कता है। मुझे इस रिश्ते से आज़ाद कर दो और जाने दो। ये तुम क्या बोल रही हो? और अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? मना कर देती। माफ कर दो मुझे कपिल, मैं मजबूर थी। अंजलि पहले की ही तरह अपने बॉयफ्रेंड से मिलती जुलती रहती है और एक दिन अनामिका उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। कपिल, तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है? मुझे सब पता है माँ, उसने मुझे सब बता दिया था। मेरी किस्मत खराब है कि मुझे ऐसी लड़की मिली। सब लड़कियां एक जैसी होती है माँ, सबके सब धोखेबाज हैं। नफरत है मुझे इन लड़कियों से। अनामिका अपने बेटे का दुख देख नहीं पाती है और अंजलि से अपने बेटे को तलाक देने को कहती है और उन दोनों का तलाक करवा देती है। कपिल गुमसुम सा रहने लगता है और खुद को यादों की जाल में गिरफ्त कर लेता है। एक दिन निशा कपिल के घर उससे मिलने आती है। नमस्ते आंटी, कपिल कहाँ है? आओ बेटी, क्या बताऊं तुम्हें, तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है। कपिल के तलाक के बाद उसने खुद को पुरानी याद में कैद कर लिया है और न किसी को अपने दिल का हाल बताता है। जाओ उससे मिल लो, वो अपने रूम में है। हाय कपिल, कैसे हो तुम? आजकल तुम्हारी कोई खबर ही नहीं है और तुम कभी फोन भी नहीं करते हो, तो मैंने सोचा मैं ही तुमसे मिलने आ जाऊं। ऐसा नहीं है निशा, मेरी जिंदगी कब्रिस्तान की तरह हो गई है। मेरी जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं। जो भी मेरी जिंदगी में आया मुझे बस धोखा ही दिया है। पता नहीं भगवान मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है। ऐसा नहीं है कपिल, तुम इस तरह की बातें मत करो। भगवान सबके साथ अच्छा ही करता है। क्या पता इन चीज़ों के पीछे कुछ अच्छा छुपा हो। ये दोनों लड़कियां तुम्हारे लायक ही नहीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हर लड़की धोखेबाज होती है। लड़की तो वो होती है जो एक बार किसी को अपना दिल दे दे तो पूरी जिंदगी उसी के इंतजार में बिता देती है। पता नहीं निशा, लेकिन मेरे नसीब में किसी का प्यार नहीं लिखा है। निशा रोज किसी न किसी बहाने से कपिल के घर आने लगती है और उसके जरूरतों का ख्याल रखने लगती है। निशा के साथ भी कपिल खुश रहने लगता है और ये सब अनामिका देख रही होती है। अनामिका के मन में एक ख्याल आता है कि निशा को भगवान ने उसके बेटे के लिए ही बनाया हुआ है। जिस तरह से वो उसका ख्याल रखती है कोई नहीं रख सकता
और मन ही मन निशा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। एक दिन अनामिका अपने बेटे से निशा के बारे में बात कर रही होती है। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तू अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़। तू अपनी किस्मत को क्यों दोष देता है? माँ, अब मैं किसी के बारे में नहीं सोचना चाहता हूँ। कोई भी लड़की अब मेरी जिंदगी में नहीं आ सकती। सब लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती हैं बेटा। अब तो तू अपनी निशा को ही देख ले, तेरा कितना ख्याल रखती है। माँ, वो मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। दोस्ती को प्यार में बदलने में कितना वक्त लगता है बेटा, और अच्छी लाइफ पार्टनर इसे ही तो कहते हैं, जो हर वक्त तेरे साथ खड़ी रहे, हर अच्छे बुरे वक्त में तेरा साथ दे। और ये सब गुण हमारी निशा में है। उससे अच्छी लड़की तो तुझे मिल ही नहीं सकती। नहीं माँ, नहीं, तुम नहीं समझ रही हो। अरे नालायक, तू उससे बात करता है या मैं करूं? बहू तो मेरी वही बनेगी। माँ की बात सुनने के बाद कपिल को निशा की हर एक बात याद आने लगती है और उसे महसूस होता है कि वो उसे पसंद करता है। माँ की जिद करने पर वो निशा के घर जाता है। निशा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या हम थोड़ी देर के लिए बाहर चल सकते हैं? कपिल निशा को उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ उसने निशा के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रखा था। निशा सब कुछ देखकर सरप्राइज हो जाती है। कपिल, ये सब कुछ मेरे लिए है? हाँ निशा, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। तुम्हारा प्यार पहचानने में मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब और नहीं। मुझे तुमने ये एहसास दिलाया कि हर एक लड़की एक जैसी नहीं होती। कपिल अपने घुटनों पर बैठकर निशा को प्रपोज करता है और शादी करने के लिए कहता है, और निशा के आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। हाँ कपिल, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, बस तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं थी। माँ का आशीर्वाद लेकर दोनों शादी कर लेते हैं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं।